वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 5th टेस्ट डे 3। अगर हम आज आपको ये बताएं, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का एंड हो गया है और इसका रिजल्ट ये रहा है कि जो उसकी स्कोर लाइन मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 3-1 जीत ली है। सिडनी टेस्ट में आने से पहले जो 5th टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया 2-1 लीड कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वो लीड बरकरार रखी और सीरीज को 3-1 जीत लिया। कल की वीडियो तक हमने आपको बताया था कि इंडिया के पास 145 रन की लीड है और उनकी 4 विकेटें बाकी थी। आज दिन में आके ऑस्ट्रेलिया ने ये किया कि उनकी बकिया 4 विकेटें ले ली और महज 15-16 रन पे उनके जो बाकी 4 बैटर्स उनका आउट कर दिया, इंक्लूडिंग जिनमें उन्होंने अपने 2 ऑलराउंडर्स खिलाए हुए थे अपनी बैटिंग डेप्थ देने के लिए उनको भी। तो इस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 रन का टारगेट सेट किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले जिस बॉलर की तारीफ बनती है, और नाम तो मैं कंटिन्यूसली लिया है मैंने अपनी वीडियोस में थ्रू आउट जब वो खेले हैं, लेकिन प्रेज मैंने शायद उनको उतना नहीं किया, या वो पार्ट काट हो गया। देखें, स्कॉट बॉलैंड, आप जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन बनाते हैं, बॉलिंग शीट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक ट्राइका बनता है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड का। फिर जो फर्स्ट चॉइस में उनका नाम नहीं आता, नेथन लाइन एक स्पिनर होते हैं, ये उनकी बॉलिंग लाइन बनती है, प्लस एक ऑलराउंडर जो कभी मिचेल मार्श होते हैं या पहले कैमरन ग्रीन हुआ करते थे, अब वेबस्टर आ गए हैं। लेकिन स्कॉट बॉलैंड जो होते हैं वो होते हैं सेकंड चॉइस के बॉलर के। अगर इन तीनों में से कोई इंजर्ड होता है तो वो आएंगे, लेकिन वो जब आते हैं इम्पैक्ट डालते हैं, और ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि फिर लोग उनकी बात करते हैं कि यार कितने स्किलफुल बॉलर हैं और कितनी कंपटीशन लेवल कितना हाई ऑस्ट्रेलिया में, कि इस लेवल का स्किलफुल बॉलर जो किसी भी दुनिया की टीम में की 11 में वॉक इन करेगा बड़े आसानी से, जिस स्किल के वो बॉलर हैं, लेकिन वो नहीं खेलते। यहां पर भी इन्होंने पहली इनिंग में हमने देखा कि 4 विकेट हॉल लिया था, अभी सेकंड इनिंग में 6 विकेट हॉल लिया है और ओवरऑल मैच में उन्होंने 10 विकेट हॉल लिया है। तो ये उनके जो है स्किल लेवल का, उनके करेक्टर का, और कितने बड़े बॉलर हैं वो, और जो डोमेस्टिक्स में खेल के एक्सपीरियंस इकट्ठा किया उन्होंने, वो सारी चीजें उनका बयान करता है। देखें, पहले मैंने जिस तरह बताया ना, पहले इनिंग में उनको 4 विकेट हॉल था, सेकंड में 10 विकेट हॉल था। अब इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के दरमियान मैचेस हुए थे, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए कैप्टेंसी कर रहे थे। तो वहां पर इन्होंने बताया था कि केएल राहुल को आउट करना चाहेंगे, क्योंकि आगे जरा फिर वो एक होता है ना कि इनके साथ उन्होंने खेलना है आगे इंडिया सीरीज में भी, तो वो एक मेंटल जो है वो बैटल जीतना चाहते थे। लेकिन वहां पर भी इन्होंने उनको आउट किया, और यहाँ पर भी लास्ट इनिंग में केएल राहुल के उन्होंने उनको आउट किया। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ओपनली बता चुके कि हम विराट कोहली को किस प्लान से आउट करेंगे, तो आम अल्फाज में कहते हैं कि उन्होंने कह के आउट किया विराट कोहली को भी। तो ये चीजें बयान करती हैं कि वो कितने बड़े बॉलर हैं, और इतने चांसेस नहीं मिलते उनको, लेकिन जब मिलते हैं वो कितना ग्रैब करते हैं। और ये आपको ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के बारे में बताता है कि वहां पर कितनी मुश्किल से आप जगह बनाते हैं टीम में, किस किस लेवल के प्लेयर्स जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का। तो ये चीज बताते हैं। तो उन्होंने 10 विकेट हॉल लिया और 162 का टारगेट जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने, तो अब ऑब्वियसली मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि बुमराह बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगर वो बॉलिंग करने आते हैं कि नहीं। तो फैसला ये होगा कि बुमराह ने, और कहीं मेरे हिसाब से कहीं कदरे बेहतर फैसला था ये कि मैं बॉलिंग नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, तो उन्होंने वो नहीं लिया रिस्क। और फिर हमने देखा कि वेवर्ड बॉलिंग नजर आई हमें इंडिया की तरफ से अर्ली ऑन। देखिए 162 के टारगेट पे जब आपके पास बॉलर्स ही 2 हों, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बुमराह के जाने से सिर्फ ये नहीं होगा कि एक बड़ा बॉलर जा रहा है, लेकिन एक बॉलर शॉर्ट भी होगी इंडिया, क्योंकि इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए हुए थे, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, और स्पिन का इस पिच पे कोई रोल नहीं था। नीतीश रेड्डी ने पहली इनिंग में बॉलिंग की थी, लेकिन उससे अब उस लेवल के भी तक वो अपने आप को बॉलर मनवा नहीं पाए। तो अपेरेंटली इंडिया 2 बॉलर्स के साथ ही जा रहा था। चेंज जब भी होनी थी बॉलिंग, तो इंडिया ने स्ट्रगल करना था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेटें तो ली, लेकिन रन्स भी लीक किया। लेकिन यहाँ पर इंडिया के पास जब बॉलिंग दूसरी थी नहीं, तो वही हुआ जिस चीज का डर था कि जब बॉलिंग चेंज हुई और ऑब्वियसली फिर बुमराह की कमी भी महसूस हुई, तो इंडिया ने ये 6 विकेटों से मैच हार लिया बासानी। इनको उसको टारगेट को चेस कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने 162 के टारगेट को। यहाँ पर अगेन वेबस्टर की तारीफ बनती है कि वो जिस सिचुएशन में है वहां पर ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए इंडिया की टेल अप हो गई थी, 4 आउट कर लिए थे वहां पर उन्होंने, और जिसमें स्टीव स्मिथ और कॉन्स्टस, लबुशेन, उस्मान ख्वाजा ये नाम शामिल थे। और
लास्ट एक रिकग्नाइज पेयर बैटिंग पेयर खड़ा, इसके बाद कैरी नहीं आना था, लेकिन ट्रेविस हेड और वो बैटिंग करे तो वहां पर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। ये उनके लिए बड़ा अच्छा मैच गया। पहली इनिंग में वो दोनों साइड से हाईएस्ट स्कोर थे, 50 स्कोर की थी। उन्होंने स्टफ और टेस्टिंग कंडीशन में डेब्यू पे, इसके अलावा उन्होंने कैचेस भी पकड़े हैं, विकेट्स भी लिए हैं, और अभी फिर यहाँ के एक और क्रूशल मैच विनिंग इनिंग खेली। ट्रेविस हेड ने उनका साथ दिया, 3 विकेटें ली। प्रसिद्ध कृष्णा की उनकी तारीफ बनती है, ठीक है, उनसे ये चीज एसोसिएटेड है, बहुत अरसे से ये चीज उनके साथ एसोसिएटेड है कि वो कभी जो होते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी लाइन लेंथ में, लेकिन जब जब उन्होंने हिट की, उन्होंने विकेट्स लेके दी, उन्होंने मानस लबुशेन को आउट किया, फिर आप बात करें तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, तो ये उनकी एक चीज बताती है। देखें, इंडिया को लेट डाउन किया है इस पूरी सीरीज में। पहला टेस्ट इन्होंने पर्स वाला जीता है, उनकी बैटिंग ने लेट डाउन किया है। आप जाके देखें कि वो कितनी बार वो 250 रन क्रॉस कर पाए इस पूरे मैच में। वो पहले इनिंग में 80 ओवर नहीं खेल पाए, दूसरी इनिंग में 40 ओवर नहीं खेल पाए, और 180 पहली इनिंग में आउट हुए, तो दूसरी इनिंग में 150 पे आउट हो गए। तो वहीं से आप पर्थ से देख लें, वहां पर स्टार 150 पे आउट हुए थे। फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी बीच में, जिस तरीके से सेकंड इनिंग थी पर्थ में, जायसवाल और केएल राहुल की एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप, वो उनको बड़े स्कोर पे ले गई। फिर अगर मैं देखा था गाबा में, वहां पर हमें केएल राहुल, नीतीश रेड्डी वगैरह की में एक नजर आई थी। इसी तरह से आप देखते जाएं तो मेलबर्न में नीतीश रेड्डी का 100, तो इंडिविजुअल जो ब्रिलियंस थी उनकी वजह से इनको एक टोटल मिले। अगर वो हटा दें तो वहां पर भी आपको एक इनिंग्स हर टेस्ट मैच में इनको आपको नजर आएगी जहां पर अंडर 200 भी आउट हुए हैं। तो इंडिया की बैटिंग ने उनको लेट डाउन किया, और बॉलिंग में इनिशियली बुमराह के पास सपोर्ट नहीं थी, और हुआ वही कि वो बर्नट आउट हो गए, और एंड में आज मैंने देखा कि आज वो बॉलिंग कर रहे नहीं, वो बाहर बैठे, वो रिस्क नहीं करना चाह रहे थे अपनी बॉडी को। तो इंडिया के लिए 3-1 जो स्कोर लाइन नजर आ रही है, ये 4-1 हो सकती थी, क्योंकि गाबा में बारिश ने उनको बहरहाल बचा लिया, वरना वहां पर मीडियोकर चीजों को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा था कि फॉलो ऑन को वो सेलिब्रेट करते। एट दैट मोमेंट मुझे भी लगा कि शायद ये जो सेलिब्रेट हुआ है ये एक यूनिटी की तरफ ले जाए और ये स्पार्क शायद ट्रिगर करे वहां पर, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ड्रेसिंग रूम की अलग बातें चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 2014 में लास्ट बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, और वो तब स्टीव स्मिथ कैप्टन थे। उसके बाद से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वो जीत नहीं पाए थे, तब 2-0 रिजल्ट था। अब 3-1 पैट कमिंस ने सीरीज जीता। ये पैट कमिंस ने आज बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, बड़े अच्छे एरियाज हिट किए, और उस बरक्स, अगर इस तरह मैंने इंडिया की आपके परफॉर्मेंस से बताई, उसके बरक्स आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो यूनिटी नजर आती है, क्लैरिटी नजर आती है कि एक सीनियर प्लेयर को, बेशक उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करना था, तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ मिचेल मार्श को ड्रॉप किया, वेबस्टर को लाया, वेबस्टर ने परफॉर्म किया डेब्यू पे। स्कॉट बॉलैंड को जब उन्होंने खिलाया, वो लेके आया, तो जब उनको पूरा चांस मिला तो उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी, वो मैन ऑफ द मैच बने इस टेस्ट के। टॉप से लेके बॉटम तक सब ने परफॉर्म किया किसी न किसी शेप में। एज अ टीम वो खेलते नजर आए, और एज अ टीम ही वो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत गए हैं। इसके साथ ही उनके लिए बड़ी न्यूज ये है और कि वो WTC के फाइनल में पहुंच गए हैं। वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इंडिया के लिए WTC का ये साइकिल एंड हो गया, इस मतलब वो फाइनल नहीं खेल रहे, फाइनल तय हो गया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो ये एक और बड़ी न्यूज है, वो अपनी टेस्ट मैच को या WTC के टाइटल को वो डिफेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो श्रीलंका में जा रहे हैं ऑलरेडी क्वालिफाई होके। तो ये एक उनके लिए रिलीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका में जाके आप स्ट्रगल कर सकते हैं अगर आप सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है। तो वहां पर जो फॉरेन टीम्स आती हैं सेना कंट्रीज में से, स्पेशली वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वहां स्ट्रगल करती हैं। तो ये वो एक क्लैरिटी के साथ जाएंगे माइंड की कि वो ऑलरेडी WTC का फाइनल में पहुंच चुके हैं। फर्दर इस सीरीज को डायसेक्ट करेंगे, और बाकी बहुत सारी आगे वीडियोस आ रही हैं। PSL के रिटेंशंस के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट चल रहा है वो भी डिस्कस करना है। तो वो आपसे कंटिन्यूसली इसी प्लेटफॉर्म पे बात होती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।